नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट। अभी आपने तय कर लिया है कि मुझे प्री स्कूल खोलना है। इसके लिए आपने जगह भी फाइनलाइज कर ली होगी। तो इसके बाद आप पूछेंगे कि इसके लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है। अगर जगह के में कुछ डाउट हो तो वो आप मेरा पिछला वाला जगह कैसे फाइनलाइज करें उसका वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक में मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा कि लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी हर एक चीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ के लिए कितने कितने लगभग लगेंगे। ये मैंने मिनिमम ही आपको बताया है, इससे ज़्यादा ही लगेंगे। तो 1-2 लाख थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ के ही चलिए कि ज़्यादा लगने वाले हैं, एग्जैक्ट तो नहीं लगते। ये फिर आ गया, समझो मैंने बताया आपको 3 लाख खर्चा है तो 4 लाख आप पकड़ के चलिए। अगर आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आएगा आपको सर्वे में आप सब आपका आजू बाजू में जो प्री स्कूल्स है ये सारा एरिया का जो भी होगा वो सर्वे करेंगे। आपके पास एक डाटा तैयार हो जाएगा। ये पूरा डाटा पकड़ के आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। वो उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वीडियो आएगा, इसमें मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाने का है वो सिखाऊंगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, ये सब को आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सर्वे अच्छे से करना। तो सर्वे करना ये आपके हाथ में है, क्योंकि हर एक एरिया का अलग रहेगा। ये तो मैं एक इन्वेस्टमेंट की जस्ट कितने लग सकते हैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। क्यों उन लोगों के लिए है कि उनके आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये देखने के लिए। अगर है तो आप सर्वे में जाइए, सर्वे कीजिए और आगे बढ़िए। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट में 3 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक तो आती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और एक सेकंड जो होती है कि हर साल आपको लगने वाली इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करते हैं कि प्री स्कूल को बोलते हैं कि आप जनवरी में चालू कीजिए। तो जनवरी से जून तक आपको बहुत सारे एडमिशन मिल जाते हैं, और जैसे ही जून चालू होता है तो तब तक आपके पास 40 एक एडमिशन तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास 40 एडमिशन तैयार हो जाते हैं तो हर ईयर का जो आपका खर्चा है वो आपके पास पहले ही आ जाता है। यानी थ्रू आउट ईयर जो आपको खर्चा होने वाला है वो आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। इससे आगे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही लगेगी। समझो यही प्री स्कूल आपने जून में शुरू किया तो आपको बहुत ही पहले से एकदम स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा। 2 स्टूडेंट आए, 4 स्टूडेंट आए और उनको साल भर सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, टीचर मैनेज करना, इसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे और आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसमें चली जाएगी। तो इसके लिए हम प्रेफरेबल बोलते हैं कि जनवरी में शुरू करो। आपको बहुत गारंटेड 99% सक्सेस होने का चांस जनवरी में चालू करने से है। तो हम मानते हैं कि समझो आपने जनवरी में चालू किया तो बाद में जो आपको इन्वेस्टमेंट वन टाइम लगेगी, उसके बाद जो लगेगी वो रोलिंग में आ जाएगी। यानी वो खर्चा होने से पहले ही आपके पास फ़ी जमा हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो लगेगा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें लगभग 10,000 तक आपको खर्च आएंगे। मार्केटिंग 50,000 से 2 लाख आपको खर्च आएंगे। मार्केटिंग कैसा है, मार्केटिंग के लिए हम बोलते हैं कम से कम 50,000 से 1 लाख तक खर्चा करो। 2 लाख ये हाई एंड हो गया कि जो बहुत ही पॉश एरिया है उनके लिए 2 लाख ये मार्केटिंग मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं तो सलाह नहीं देता 50,000 या 1 लाख के आगे मार्केटिंग करने की, क्योंकि हम मानते हैं कि अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि माउथ पब्लिसिटी से लोग आपके पास आने चाहिए। शुरुआत में आप जितना पैसा बढ़ जाएंगे वही आपके बिजनेस का आगे जाके प्रॉफिट बनेगा। और आप इस चक्कर में फंस गए कि जितना ज़्यादा मार्केटिंग करो उतने लोग आ रहे हैं, तो और लोग आने के लिए आपको और मार्केटिंग करना पड़ता है। और फिर आप मार्केटिंग पे अगर ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगे तो अपनी क्वालिटी उतनी दे नहीं पाते, क्योंकि ये सारे पैसे जो आपको क्वालिटी सुधारने के लिए डालने थे वो आप मार्केटिंग में डाइवर्ट करने पड़ते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे प्री स्कूल अपनी क्वालिटी ख़राब कर लेते हैं। तो वो बहुत से ध्यान रखिए कि मार्केटिंग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है।
और ऐसा भी होता है कभी कभी लोकेशन भी इतनी अच्छी होती है कि रोड टच ही है आपका प्री स्कूल, तो दिख ही रहा है, तो मार्केटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप जो आने जाने वाले लोग हैं वो देख कर ही अपने पास वो वॉक इन आ जाते हैं, तो उनके लिए 25,000 50,000 इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो जाती है। तो ये मार्केटिंग का ये और किसी किसी के लिए ज़ीरो भी होता है कि प्री स्कूल खोल दिया तो भी लोग वॉक इन आना चालू हो जाते हैं। तो देख सकते हैं, ये सब आपको सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा करना है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है टॉयज़। टॉयज़ में भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है इंडोर, एक और आउटडोर। जैसे होता है इंडोर टॉयज जो होते हैं ये बहुत नेसेसरी होते हैं, वो लगभग 50,000 में आपको मिल जाएंगे अच्छे क्वालिटी के। ये अच्छे क्वालिटी के लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे साल प्री स्कूल चलाना है, तो वो रीयूज़ होनी चाहिए। आपने उसमें क्वालिटी ख़राब कर दी तो वो तुरंत आपको नेक्स्ट ईयर में वापस खर्चा हो जाएगा। इसलिए अच्छे क्वालिटी के टॉयज़ 50,000 में आपको मिल जाएंगे इंडोर के लिए। आउटडोर जब आप जाएंगे तो आउटडोर के टॉयज़ ये 50,000 से शुरू होते हैं, फिर आप आगे कितने तक जा सकते हैं। 1 लाख के टॉयज़ कोई लेता है, कोई 2 लाख के लेता है, डिपेंड। तो यानी एक बड़ा प्ले स्टेशन लेना है आपको या कुछ बड़े स्लाइड्स लेने हैं, तो डिपेंड, हर एक की चॉइस होती है कि मेरा प्री स्कूल कैसा अच्छा दिखे, और हर एक की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अलग होती है, उस हिसाब से वो टॉयज़ रखेगा। लेकिन कम से कम 10,000 के भी आउटडोर टॉय हो तो भी आप ये सेंटर चला सकते हैं। तो आउटडोर टॉयज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन क्वालिटी के लिए इंडोर टॉयज़ तो चाहिए ही चाहिए। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं। इन इंटीरियर में आएगा आपका ऑफिस में चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें जो जो कुछ आपको लगेगा। यानी एक आपका नॉर्मल, समझो आपने रेंट लिया है, नॉर्मल बंगलो है जो कलर बिलर करके पूरा रेडी है, उसमें आपको एक रेसिडेंशियल बंगलो का कन्वर्जन एक प्री स्कूल में करना है। तो उसके लिए पूरा इंटीरियर और पूरा एक्सटीरियर ये दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए आपका खर्चा होगा। यानी उसमें आउटडोर के बोर्ड आ गए, अंदर के बेंच आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आ गए, एक्सेप्ट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर। हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करते, कि जब जो भी है ऑनलाइन मोबाइल से आपको हो सकता है। तो अगर आपको कंप्यूटर है या आपके पास पुराना कोई है तो वो चल जाएगा, या तो इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। ये लगभग अभी इस हिसाब से कम आपने कट टू कट भी की तो 2 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कम से कम 2 लाख से आगे ही होगी तो देख लीजिए। ये हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, यानी अच्छे 2 से 5 लाख में एक अच्छा सा प्री स्कूल तैयार हो सकता है। समझो आपके पास 4 लाख है और आप सर्वे भी बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप प्री स्कूल डाल सकते हैं। थोड़ा 2 लाख, यानी मैंने एग्जैक्ट सब कम बोला है, लेकिन कुछ एरिया में कभी ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है। समझो मार्केटिंग हो गया, आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मार्केटिंग के लिए एफर्ट करना चाहिए, मुझे ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो खर्चा बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा। फिर आता है वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या खर्चे आएंगे, ये सारे खर्चे आपको फर्स्ट ईयर के जून में ही, अगर जनवरी में चालू किया तो जून में आपको फ़ीस ही मिल जाएगी, तो ये खर्चे आपके आएंगे ही नहीं। जो भी फीस कलेक्ट होगी उसमें से ही आप ये पेड करेंगे। उसमें आएगा रेंट, लाइट एंड अदर, स्टाफ एक्सपेंस, मार्केटिंग, स्टेशनरी एंड अदर। इसमें आप बोलेंगे फिर से मार्केटिंग आ गया, हाँ फिर से मार्केटिंग आ गया, क्योंकि अगर समझो आप जस्ट डायल का लेते हैं या ऑनलाइन कुछ छोटा मोटा मार्केटिंग गूगल से करते हैं या कुछ करते हैं, तो इनका नॉमिनल 1-2 हज़ार 3 हज़ार चार्ज आ जाता है मार्केटिंग का मंथली। तो वो भी आपके हिसाब से होगा कि आपको करना है नहीं करना है, डिपेंड, और कितना स्कूल चल रहा है। अगर ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स है तो कोई लोग मार्केटिंग भी नहीं करते, तो इस हिसाब से ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये सारा आपको सर्वे में जब करेंगे उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब आ जाएगा और आप कर सकते हैं बाद में। तीसरी चीज़ आती है आपको पे करना होता है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में कुछ आपको फ्रेंचाइजर को पे करना पड़ता है।
फ्रेंच तो उसमें से मेन पार्ट जो होता है वो होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी 5 से 30% तक वेरी करती रहती है। हर एक प्री स्कूल की जो कंपनीज होती है वो हर एक अलग अलग चार्ज करती है। उसमें जाता है बाकी के सारे पॉइंट्स है ये उसमें अलग अलग चार्ज करते हैं। समझो फीस ऑफ फ्रेंचाइजी जो होती है वो 1 से 5 लाख होती है। टीचर ट्रेनिंग होता है, करिकुलम होता है, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर होता है, बुक्स बैग्स अदर होता है। ये सारी चीज़ें ये जो प्रोवाइड करते हैं वो कंपनियां उतना चार्ज करती है। इसका खर्चा कम से कम 25% तक होना चाहिए जो भी आपकी फीस जमा होगी उसमें। तो ये यानी इसका मतलब रॉयल्टी 20% से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी रॉयल्टी 20% से ज़्यादा है तो थोड़ा आपको संभाल कर देखना पड़ेगा या उनसे डील करते टाइम में संभाल कर देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो 20% से कम ही रॉयल्टी हो और ब्रांड बहुत बड़ा हो तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंचाइजी के लिए। अदरवाइज एक तो आप फ्रेंचाइजी के लिए बढ़ेंगे या दूसरा ऑप्शन है आप अपने नाम से स्कूल चालू कीजिए। उसमें कुछ ऐसे कंपनीज हैं वो करिकुलम सपोर्ट देते हैं खाली और स्कूल आपके नाम का रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा खुद ब खुद एक डेवलप करना पड़ता है और बाकी की चीज़ें बताने के लिए हम तो है ही। तो इसमें से लगभग 80-90% चीज़ें तो हम फ्री ही बता देंगे। जो वो पेड करके लेंगे वो हम फ्री ही बता देंगे। तो वैसे भी कोई आपको फ्रेंचाइजी लेनी ही है ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजी आदमी हो तो उनके लिए फ्रेंचाइजी अच्छी एक ये होता है कि इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो। और कैसा है कोई पॉश एरिया में ऐसा होता है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं बहुत कि मुझे ये ब्रांड का ही स्कूल चाहिए। तो उनके लिए भी फ्रेंचाइजी बहुत बेनिफिशियल है उस एरिया में जो पॉश एरिया है। लेकिन फिर भी उधर भी खुद के ब्रांड नेम से चालू किया और एजुकेशन अच्छी थी तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड को भी आप टफ दे सकते हैं क्योंकि अब फ्रेंचाइजी फीस आपको नहीं देनी पड़ती। उसमें आपने जितना बचा लिया वही आपका प्रॉफिट होता है। तो ठीक है इस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट ये इतनी होती है। अगर ये आपके पास अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है तो हम आगे का वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्वे कैसे करते हैं। ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्वे जो होता है उसमें आपको एक अंदाज़ा आ जाता है। अगर आपको फ्रेंचाइजी भी लेनी हो तो मेरे साथ जुड़कर सर्वे कीजिए। सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा मिल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। बगैर सर्वे करे भी कोई भी स्कूल की फ्रेंचाइजी मत लीजिए। तो एक बार सर्वे का वीडियो देखिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच।